नमस्कार। कभी सोचा है कि बाजार में जो सबसे तेज दौड़ने वाले स्टॉक्स हैं, उन पर दांव कैसे लगाया जाए? आज हम एक ऐसी ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। चलिए, इसको मिलकर एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हर इन्वेस्टर का सपना होता है उस एक मिड कैप स्टॉक को ढूंढना जो आगे चलकर मल्टी बैगर बन जाए, है ना? लेकिन सैकड़ों कंपनियों के समंदर में से वो एक मोती कैसे मिलेगा जो किस्मत बदल दे? सच कहूं तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए इस मिड कैप की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो इन कंपनियों में रॉकेट की तरह आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन दूसरी तरफ असली चैलेंज तो यही है कि कौन सा रॉकेट सच में उड़ेगा और कौन सा नहीं, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा सिस्टमैटिक तरीका है जिससे आज के टॉप परफॉर्मर्स में से कल के चैंपियंस को चुना जा सके? हो सकता है इसका जवाब मोमेंटम नाम की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी में छिपा हो। इस चुनौती का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है मोमेंटम 50 इंडेक्स। सोचिए, आप एक सर्फर हैं जो समंदर के सबसे ऊंची और सबसे तेज लहरों की सवारी करना चाहता है। ये इंडेक्स बिल्कुल यही काम करता है। यह उन स्टॉक्स पर फोकस करता है जिनमें पहले से ही जबरदस्त तेजी यानी मोमेंटम बना हुआ है। असल में ये इंडेक्स एक स्मार्ट फिल्टर की तरह है। ये निफ्टी मिड कैप 150 की सारी कंपनियों को स्कैन करता है और उनमें से सिर्फ उन टॉप 50 स्टॉक्स को चुनता है जिन्होंने हाल फिलहाल में सबसे मजबूत परफॉर्मेंस दी है। मतलब सीधा सा फंडा है, जो जीत रहा है उसके साथ रहो। और ये काम कैसे करता है? इसका पूरा प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, 150 मिड कैप स्टॉक्स के पूरे यूनिवर्स को स्कैन किया जाता है। स्टेप 2, हर स्टॉक को उसकी हाल की परफॉर्मेंस के आधार पर एक मोमेंटम स्कोर मिलता है। स्टेप 3, सबसे ज्यादा स्कोर वाले टॉप 50 स्टॉक्स को चुन लिया जाता है। और आखिर में हर 6 महीने में इस लिस्ट को फिर से जांचा परखा जाता है ताकि इसमें हमेशा ताजे विनर्स ही शामिल रहें। अच्छा, थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल में ये काम करता है? चलिए अब परफॉर्मेंस के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये मोमेंटम की लहर सच में इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाती है। लगभग 30%। ये पिछले 5 सालों का टोटल रिटर्न है। सच में ये एक जबरदस्त नंबर है। ये दिखाता है कि जब बाजार की हवा सही दिशा में हो तो ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल साबित हो सकती है। यहाँ परफॉर्मेंस का फर्क बिल्कुल साफ है। मोमेंटम 50 इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स यानी पूरे निफ्टी मिड कैप 150 के मुकाबले लगातार बेहतर परफॉर्म किया है। मतलब साफ है, सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स को चुनने की इस स्ट्रैटेजी ने ऐतिहासिक रूप से कई ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इस विनर्स की लिस्ट में आखिर है कौन कौन? इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कमिंस इंडिया और भील जैसे बड़े और जाने पहचाने नाम मिलेंगे। ये सभी अपने अपने सेक्टर के दिग्गज हैं जिन्हें उनकी मजबूत परफॉर्मेंस के आधार पर चुना गया है। और एक अच्छी बात यह है कि ये इंडेक्स सिर्फ एक दो सेक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। ये फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल तक इकोनॉमी के कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में फैला हुआ है। ये डाइवर्सिफिकेशन किसी एक सेक्टर में मंदी के रिस्क को कम करने में मदद करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे भूलना नहीं चाहिए। हाई रिटर्न के साथ अक्सर हाई रिस्क भी आता है। तो अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का और इस स्ट्रैटेजी से जुड़े रिस्क को समझने का। मोमेंटम आप जानते हैं एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये बाजार के सबसे तेज स्टॉक्स पर सवार होकर शानदार रिटर्न दिला सकता है, लेकिन जब बाजार का मूड बदलता है तो यही तेज रफ्तार वाले स्टॉक्स सबसे तेजी से गिर भी सकते हैं, जिससे वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता बढ़ जाती है। और इस वॉलेटिलिटी का एक ठोस सबूत है ये नंबर। पिछले एक साल में इस इंडेक्स ने लगभग 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये एक सीधी चेतावनी है कि मोमेंटम की सवारी हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाती। ये काफी साइक्लिकल हो सकती है। और हाँ, एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर वार्न कर रहे हैं। उनका मानना है कि कई मिड कैप स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर इन कंपनियों की कमाई उनके ऊंचे शेयर प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाती तो कीमतों में और गिरावट आ सकती है। चलिए वैल्यूएशन को थोड़ा करीब से देखते हैं। इंडेक्स का अभी का पीई रेशियो करीब 34 है, जो इसके 7 साल के औसत यानी 29 से 18% से भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये इंडेक्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज के मुकाबले फिलहाल महंगा ट्रेड कर रहा है। तो इस सबसे 3 बड़े रिस्क जो समझने जरूरी हैं वो हैं, पहला, शार्प रिवर्सल का खतरा, जहां तेजी अचानक मंदी में बदल सकती है।
दूसरा, रीबैलेंसिंग लैग, क्योंकि हर 6 महीने में होने वाला बदलाव तेजी से बदलते बाजार के लिए धीमा पड़ सकता है। और तीसरा, वैल्यूएशन का रिस्क, यानी ये महंगे स्टॉक्स अपनी कीमतों को सही ठहराने के लिए लगातार प्रेशर में रहते हैं। तो इतनी सारी बातों का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए फाइनल टेक अवे पर आते हैं। तो अगर इसको समराइज करें तो इसके फायदे हैं हाई ग्रोथ का पोटेंशियल, विनर्स को पकड़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन। वहीं इसके नुकसान हैं हाई वोलेटिलिटी, महंगा वैल्यूएशन और बाजार का ट्रेंड बदलने पर पीछे रह जाने का खतरा। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजी आखिर है किसके लिए? ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सही है जो हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से बेचैन हो जाते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक रोमांचक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह है। तो क्या कोई भी पोर्टफोलियो इस तेज रफ्तार और उतार चढ़ाव भरी यात्रा के लिए तैयार है? इसका जवाब तो हर इन्वेस्टर के अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स में ही छिपा है।